हेलो एवरीवन, ये क्लास बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। ओके, तो मैंने पिछली जो वीडियोस में आपको पढ़ाया था ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, इसका डेरिवेशन भी और इसका भी डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकली मैंने कर लिया। और मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे वो शायद आपने कर लिए होंगे, आई होप, है ना। अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है, इसके लिए सदिश क्षेत्राकरण, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इन तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान। सीमांत मान का मतलब होता है जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो। ओके, निकट हो। क्षेत्र अनुपात की स्थिति पर परमाणु में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। ओके, देखो क्या कहता है एक्चुअली ये। देखो रेखा समाकलन आप जानते हो क्या कहते हैं। रेखा समाकलन क्या होता है कि ये इंटीग्रल और ए डॉट डी एल, इसको बोलते हैं रेखा समाकलन, है ना। कोई सदिश क्षेत्र है, उसका डी एल रेखा के सापेक्ष समाकलन कर दिया, उसको बोलते हैं रेखा समाकलन। जैसे कोई कर्व है इस पर सी पे, तो इस सी का जो हम करेंगे, माना ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए के बीच में, ए से लेके बी के बीच में जो समाकलन होगा उसको बोलेंगे ए डॉट डी एल। समझ लेते हैं। तो रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान। देखो ये आपका कोई पथ है, ये वाला चला गया यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर ये, और लास्ट में इसी पॉइंट पर आके खत्म होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पथ है। अब इस पे क्या है, इसका रेखा समाकलन टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, रेखा समाकलन, ठीक है। तथा परबद्ध क्षेत्रफल, इसके द्वारा परबद्ध क्षेत्रफल मान लिया मैंने डी ए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, ध्यान रखने की डायरेक्शन होती है, इसके जो आपका तल है उसके जस्ट लंबवत है, इससे ऐसे, ठीक है। समझ में आ रही है ना। तो ये जो आपका है, इस पथ के द्वारा, इस पथ का रेखा समाकलन और इस पथ के द्वारा जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात कहलाता है ये सदिश क्षेत्र का कर्ल। कर्ल का मतलब एक्चुअली होता है, कर्ल यूनिक शब्द है, इसका हिंदी कहते हैं, इसको बोलते हैं घुमाव। तो घुमाव के बारे में बात करता है ना। तो ये है, ये कोई पथ है, अब इसके द्वारा जो रेखा समाकलन होगा और इसके द्वारा ये कवर होगा, उसका जो अनुपात होगा उसको बोलते हैं रेखा समाकलन। जो सीमांत बोला है वो क्या है, बहुत क्षेत्रफल छोटा है। देखो देखते हैं, कर्ल ए डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, इसके जस्ट लंबवत, ठीक है। तो लिमिट डी टेंड्स टू जीरो, डी टेंड्स टू जीरो क्या शो कर रहा है कि ये जो वैल्यू है बहुत छोटी है, जो जीरो की टर्म्स कर रही है। ए डॉट डी एल मतलब इस पथ का पूरा समाकलन, रेखा समाकलन, बट्टे में बोलता है अनुपात किसका है, इसके द्वारा घिरा हुआ अनुपात, मान लिया इसको डी ए, ठीक है। कर्ल ए सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि होगी, एग्जाम्पल समझ में आएगा। और देखो डायरेक्शन में बता रखी है, एन कैप कहाँ है, इसका जस्ट लंबवत, ओके। तो ये इसका होता है कर्ल। अब इसकी डेरिवेशन में बात करते हैं, कर्ल आता क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि निकालना क्या है। इसके देखो मैंने फिगर बनाया है, तो इस फिगर को ध्यान रखना है। देखो ये ए से स्टार्ट हुआ, बी सी डी फिर ए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसके जस्ट सेंटर में, बीच में बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो एक्स अक्ष का तो क्या होंगे कंपोनेंट, इसके ए एक्स, इसका ए वाई, और ये क्या होंगे ए जेड। अब जी जस्ट में रखा है, ये इसका मूल बिंदु ओ मान लो, चाहे कुछ मान लो, फिर जिसका कार्तीय निशान तंत्र है, इसका मूल बिंदु है ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी माइनस की डी बाई टू, समझना इस फिगर को, माइनस का डी बाई टू, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये पॉजिटिव में है, इसलिए डी एक्स बाई टू। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, डी वाई बाई टू प्लस की। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये नेगेटिव चला गया, इसलिए माइनस डी एक्स बाई टू, ठीक है। तो यही बताना है कि हमारे पास एक पथ है ए बी सी डी ए, ठीक है। पहले इसका रेखा समाकलन लगा देंगे, सब टोटल का, चारों का, 1 का 2 का 3 का 4 का रेखा समाकलन लगा देंगे, उनका टोटल करेंगे, फिर इनका क्या क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देखो बता देते हैं, इसी फिगर को बुक से मैं लिखा नहीं है इसमें, इसकी थ्योरी जो है वो थोड़ा सा आप देख लेना, आपका बुक भी होगी और मैं लिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये एग्जाम लगा कार्तीय निशांक के रूप में कर्ल का मान
ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में किसी सदिश फलन का कर्ल या परिसंचरण मतलब वो घुमाव ज्ञात करने के लिए इसके एक्स वाई जेड घटकों के पृथक पृथक व्यंजक प्राप्त करते हैं। मतलब अलग अलग निकालेंगे, ए एक्स ए वाई जेड के डी एल निकालेंगे। माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु ओ पर, मैंने पी बिंदु ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पी पर सदिश क्षेत्र का मान ए है और एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश घटक क्या हैं, क्रमशः ए एक्स ए वाई ए जेड है। माना केंद्रीय बिंदु पी के, मैंने पी लिया है, सॉरी पी बोल रहा हूँ, यहाँ ओ लिखा हुआ है, पी के चारों तरफ अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। अब इसका जो एरिया है वो क्या है, डी ए का एक आयताकार पथ के एलिमेंट के क्या लिखा है इसमें, के एलिमेंट के, मैंने क्या बोल रखा है, ए बी सी डी, फिर ए एक्स वाई तल में स्थित है। ठीक है, आयताकार का ए बी सी डी ए की लंबाई क्रमशः क्या है, डी एक्स है, ये लंबाई क्या है, डी एक्स है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, डी वाई है, अक्षों के अनुदिश चित्र में बढ़ाकर दिखाया गया। देखो ये चित्र मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब हम बंद पथ के एल एम एन के, मैंने बोला ए बी सी डी ए पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करते हैं। आपको ये लिखना है एग्जाम में पूरा, है ना। ये मैंने फिगर बनाया, इसको समझ लेना। एक बार बता देता हूँ, ये क्या है, पथ है आपका ए बी सी डी ए। ठीक है, इसका मूल बिंदु पी है, इस पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स ए एक्स ए बाई ए जेड। अब ये दूरी आपको ध्यान रखनी है, इस मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, पता होगा। तो ये माइनस की डी बाई टू दूरी, ये टोटल जो दूरी है कितनी है, डी बाई है, इसके आधी पे जस्ट माइनस के डी बाई टू। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये डी एक्स पूरी है, इसकी माइनस की डी एक्स बाई टू। इधर क्या है, डी बाई टू क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगी, डी बाई, ये कितनी दूरी होगी, डी एक्स होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये क्या है, डी वाई है तो इसकी दूरी कितनी होगी, डी बाई टू। अब इधर ही जाएंगे तो माइनस की डी एक्स बाई टू सेम है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं पथ इसका, वो तो मैंने, अब जो भी इसकी थी थ्योरी थोड़ी अंदर इसकी फिगर की आप बना के भी रख सकते हो, मैंने जो बोला है ये। ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें बहुत ध्यान देना है, स्टेप का बहुत है। पहला फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ए से। आप ए से बी पे जाओ, ठीक है ना। तो ए से लेके बी पे जाओगे तो आपका कंपाउंड क्या आएगा, ए एक्स, क्योंकि आप इस डायरेक्शन चलते हो और डायरेक्शन इसका भी ध्यान करना होगा, ये पॉजिटिव है तो ए एक्स पॉजिटिव है, तो ए एक्स कंपाउंड पहले आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दर होगी, ठीक है, ये ध्यान में दर होगी। अब ए एक्स कंपाउंड की दर निकालनी, क्योंकि आप ए एक्स डायरेक्शन चल रहे हो, तो डेल एक्स की दर अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जाएगा, तो यहाँ से यहाँ किस में दर होगी, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो आप कहाँ चलोगे, बाई डायरेक्शन में, है ना। तो दर किस में आएगी, डेल एक्स अपॉन के डेल वाई। ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, इतना ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बाई डायरेक्शन में, है ना। तो ये क्या होगी, बाई के साथ आपका डिफरेंशियल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, शुरू से बताता हूँ कि ए से लेके बी समझना। अब इस डायरेक्शन चल रहे हो, ए से बी में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पहली बात तो चेन पॉजिटिव आएगा। फिर ये किस डायरेक्शन चल रहे हो, कंपाउंड का एक्स, तो आपको ए एक्स ले लिया, प्लस आपको इसी में परिवर्तन निकालनी है, डेल ए एक्स में, तो ये परिवर्तन निकालनी है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, तो दर क्या आएगी, बाई डायरेक्शन में। ये क्या है, बाई डायरेक्शन, तो उधर डी वाई है, तो बाई डायरेक्शन में, तो डेल एक्स ओवर के डेल वाई इंटू क्या आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी चलेगी साथ में, तो कितनी है, माइनस की डी वाई बाई टू, इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअली दर निकालना है। देखो ये डी वाई है, ये डेल वाई है, सेम है एक तरह से, ये डेल है डी वाई है, तो यहाँ से कट जाता है, तो एक ही टर्म्स आएगा, ए एक्स का और ए एक्स का, इसलिए है ना, तो ध्यान रखना। अब दोबारा समझता हूँ, दोबारा ए से लेके बी पे गए, है ना, आपको ए से लेके बी पे जाना है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है इसलिए ए एक्स डायरेक्शन है, तो इसलिए ए एक्स आ गया, प्लस आप इसी की दर निकालोगे, डेल ए एक्स बटे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कौन सी किस टाइम चल रहा हो, देखो इधर किस चल रहा हो, इस पॉइंट पे जाना है, इससे जिस पे आप निकालो। देखो ए बी पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक का मान करना, तो आप ए बी पे ही निकालोगे ना, तो ए बी पे क्या करोगे, स्टार्टिंग में ए एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, आप परिवर्तन कर रहे हो, ए एक्स में, बट्टे में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो किस डायरेक्शन चलोगे, बाई में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, माइनस की डी बाई टू। ओके,
तो ये माइनस टी/2 और हम कर दिया। अब ये आगे कर दिया ए एक्स, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, एक समझ में आ गया, सारे समझ में आ गया। दोबारा समझता हूँ। अब यहाँ से दूसरे चलेंगे तो बी से सी पे जाएंगे। अब डायरेक्शन कैसी, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव बाई डायरेक्शन है, इसलिए चिन्ह भी पॉजिटिव का ही आएगा। अब ये किस कंपाउंड पे चल रहे हो, देखो ये कंपाउंड कौन सा है, ए बाई, तो ए बाई प्लस, ठीक है, प्लस इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाओगे। आप किस टाइम चलोगे, एक्स डायरेक्शन में, तो परिवर्तन किस में आएगी, एक्स में। और किस में करोगे, ए बाई में, क्योंकि यहाँ पे जो आता है वो यहीं आता है, सेम आता है, ये और ये सेम आते हैं। डेल ए बाई, अब यहाँ पे यहाँ चल रहे हो तो एक्स में हो गई इधर, तो डेल ए बाई ओवर के डेल एक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, डी एक्स बाई 2, सो पॉजिटिव, डी एक्स बाई 2 सेम। अब देखो आगे चलेंगे, सी से लेके डी में, सी से लेके डी में, अब सी से सी डी पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान। अब सी डी पे जाओगे तो सी डी पे क्या करोगे, किस टाइम चल रहा है, अब देखो एरो बदल गया आपका, ये चल रहा था ऐसे, ये क्लॉकवाइज, अब ये उल्टा चलने लगा, तो इसलिए ये चिन्ह नेगेटिव का पहले लगा दोगे, एरो दिखती क्यों नहीं। अब ये किस कंपाउंड में चल रहे हो, ए एक्स में, है ना, नेगेटिव में चल रहे हो तो आपने नेगेटिव लगा दिया पहले, तो ए एक्स कंपाउंड में, तो ये ए एक्स प्लस, ठीक है, प्लस आप लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में किस डायरेक्शन चलोगे, देखो नीचे एक्स, ये क्या होगी, बाई डायरेक्शन, तो डेल ए एक्स और के डेल बाई इनटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो डी बाई 2 सेम। अब आगे चलते हैं, इस पथ पर निकालते हैं डी ए पथ पे, डी ए पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान क्या आएगा, देखो अब डी ए पे चल रहे हो तो कंपाउंड क्या होगा, ये वाला बाई ए बाई। अब इस एरो का भी ध्यान रखना, इसलिए नेगेटिव ए बाई प्लस, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाओगे तो अब किस डायरेक्शन जाओगे, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए डेल ए बाई, सॉरी ए बाई आएगा, यहाँ पे इसको भी आप ए वाई में ही निकालो करो, तो ए बाई ओवर के डेल ए एक्स, ठीक है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे जाओगे तो ए एक्स इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, नेगेटिव दी दूरी नहीं है, तो ये नेगेटिव दूरी माइनस की डी एक्स बाई 2, पहले ये फिगर बना लेना सेम है, डी एक्स बाई 2, ठीक है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस का, सेम ए बाई, ये नेगेटिव यहाँ भी आ जाएगा, बस इतना किया है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गई, तो ये कंपाउंड पे निकले हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब आपको रेखा समाकलन करना है, तो क्या होगा, ए बी का रेखा समाकलन, सी का बी सी का, सी डी का और डी ए का। आगे देखो, है ना, टिपिकल नहीं, पूछ लेना, कोई दिक्कत है आगे। देखो क्या आता है, अब रेखा समाकलन करेंगे, ए बी सी डी ए का, ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या आएगा, ए से लेके बी ई डॉट डी एल प्लस बी से लेके सी ई डॉट डी एल, ठीक है, प्लस सी से लेके डी ई डॉट डी एल प्लस डी से लेके ए ई डॉट डी एल, खत्म हो गया। अब यहाँ से देखो जो कंपाउंड है आपका, एक कंपाउंड ए और बी के लिए कंपाउंड क्या था, ए एक्स प्लस, सॉरी नेगेटिव होगा, जो बी है, हाँ ये नेगेटिव है, तो आप गलती से दूरी देखो, यहाँ पे क्या आएगी ए एक्स, यहाँ पे माइनस का सेम डेल एक्स और की डेल वाई इंटू डी एक्स बाई, डी एल की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप ऐसे चल रहे थे ए और बी सी डी, तो ये दूरी कितनी होगी, डी एक्स, क्योंकि डी एक्स में चले, इसलिए डी एक्स, ठीक है। फिर दूसरा कंपाउंड बी सी के लिए, है ना, और वो तो है ही है कंपाउंड। अब डी बाई, क्योंकि आप बी सी के लिए बात कर रहे हो, तो बी और सी, तो ये डी बाई दूरी होगी, डी बाई, ओके, तो ये डी बाई आ गया। फिर तीसरा कंपाउंड, उसके क्या है, डी एक्स, फिर सेम को मतलब वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर, वे काट पीट के आ जाएंगे, देखो यहाँ पे ये ए एक्स इसके एक्स कट जाएगा और ए बाई से ए बाई कट जाएगा, ठीक है। अब ये एक एक बन जाएंगे और डी एक्स इंटू डी बाई बाहर निकल जाएंगे, ये वाले सॉल्व कर लेना आराम से, बैठ के घर बैठ जो भी आराम से सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं है, ये वैल्यू मैंने पुट की थी यहाँ पे, और डी एल की जो वैल्यू है वो रख दी, ये डी एल की वैल्यू डी एक्स है, ये डी बाई होगी सी डी की, और सॉरी बी सी की, फिर सी डी की नहीं आएगी, डी एक्स आएगी, फिर डी ए की वैल्यू डी बाई। प्रभानुसार क्या परिभाषा कहती है, कर ले क्या होता है। अब जी ये रेखा समाकलन आया है, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम, जो क्षेत्रफल है उसका वो निकालेंगे। हमने बताया था परिभाषा अनुसार डेल कर्ल ए, जेड क्यों लिखा है, जेड देखो फिगर से बताते हैं। अभी आपने कौन सा तल लिया है, एक्स वाई तल लिया था, एक्स वाई तल लिया था,
एक्स वाई तल के जस्ट लंबवत कौन सा है, जेड, तो आप जेड डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए जेड आ जाएगा जेड। कर्ल ए और इस जेड की कंपोनेंट की दिशा की के क्या, तो कर्ल ए क्या होता है, डी ए टर्न्स टू जीरो, और ये डी ए टर्न्स टू जीरो लिमिट इसलिए का रखी है क्योंकि जो आपका अल्फांस है वो बहुत शून्य की ओर निकट कर रहा है, 1/डी ए इंटू ई डॉट डी एल डॉट, सॉरी ये है के कैप, ठीक है। अब ये डी ए जो है, अब ये तो डी ए का कोई दिक्कत नहीं, कर्ल ए जेड कंपोनेंट, ओके, 1/, अब डी ए की वैल्यू कितनी है, जो आपके पास है ये वाला ए बी सी डी, और इसका ए डी कितना होगा, डी एक्स इंटू डी वाई, तो वैल्यू पुट कर दी डी एक्स इंटू डी वाई, ओके, ये वैल्यू और ये इंटीग्रल आपका निकल के आएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। यूँ नहीं दिखा रहा क्योंकि जेड दिखा रहे, आगे करने की जरूरत नहीं, डी एक्स इंटू डी वाई, ये वैल्यू पुट कर दी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास ये टर्म्स हो जाएगी। अब सेम है इसी प्रकार बाई डायरेक्शन निकालोगे, तो बाई में क्या आएगा, यहाँ से देखो डेल ए वाई और डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई है, अब आगे करोगे तो क्या होगा डेल, अब बाई के बाद क्या आता है जेड, एक्स के बाद क्या आता है बाई, माइनस का चिन्ह तो है ही ऑलरेडी, एक्स के बाद क्या आता है बाई, बाई के बाद क्या है, अब आराम से ले लोगे, और कर ले एक्स निकालोगे तो एक्स क्या आएगा, जेड के बाद क्या आएगा एक्स, बाई के बाद क्या आएगा जेड, बाई के बाद क्या आएगा जेड, और जेड के बाद क्या आएगा एक्स, ऐसे चलना आपको, हम अब एक्स बाई जेड, ठीक है, जेड के बाद क्या आता है एक्स, ओके, फिर यहाँ पे बाई के बाद क्या आता है जेड, और जेड के बाद क्या आएगा एक्स, ये निकाल लोगे, ठीक है। और कुल जो कर्ल होगा आपका, कर्ल ए कितना होगा, आप जोड़ दोगे, यहाँ देता हूँ, कर्ल ए इक्वल टू आपका आएगा कर्ल ए और ये एक्स कंपोनेंट, कर्ल ए बाई कंपोनेंट, और कर्ल ए जेड कंपोनेंट, ठीक है। आप तीनों वैल्यू पुट कर दोगे, अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक्स कंपोनेंट हटाने की वजह से यहाँ पे आई कैप आ गया, बाई के जे कैप के कैप, और जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आने पुट कर दी, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कर दिया, साढ़े की फॉर्म में, इस चीज़ को आप खोलना आता होगा कि इसको बंद किया, इसको बंद किया, फिर इसको बंद किया, आई कैप यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको बंद करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको बंद करेंगे इसको ये, और फिर ये आ जाएगा, ठीक है, ये वाला तो निकलेगा, तो ये कर्ल ए होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कभी पूछ जाता है भौतिक अर्थ क्या आता है साथ साथ, तो भौतिक अर्थ कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंस ए इक्वल टू जीरो हो, वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो क्या कहता है सोना सोना कहलाता है प्रणाल का क्षेत्र। ऐसे ही कर्ल अगर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो आता है, कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू आता है, तो यहाँ पे जो ए होगा वो कहलाता है घूर्णी सदिश, इरोटेशनल, इरोटेशनल, ठीक है। आपको भौतिक अर्थ पूछें तो आपने 2-4 लाइन ऐसे ही लिख देना, तो ये इरोटेशनल, अगर डाइवर्जेंस की पूछता है भौतिक अर्थ तो ये प्रणाल सदिश कहलाता है, ये कहलाता है घूर्णी सदिश कहलाता है, घूर्णी सदिश लिखना है ध्यान, ठीक है। तो ये तो आपका ख़त्म हो गया, तो आपकी 3 इसके न्यूमेरिकल बचते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको करना ही करना है कि कर्ल ए है ना, मैं एक कर लेता हूँ कार आर वेक्टर इक्वल टू, मुझे यही याद रहता है तो यही निकाल लेता हूँ, तो आई कैप आपको, आप पहले तो आर वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। तो कर्ल ए क्या होता है, कर्ल आर इक्वल टू, तो ये आपको बनाने होता है, देखो ये इसके अनुसार आई कैप जे कैप के कैप सेम, ये डेल ओवर के डेल एक्स सेम आते हैं, डेल ओवर के डेल वाई सेम, डेल ओवर के डेल जेड सेम। अब यहाँ पर कंपोनेंट ए एक्स ये है ए बाई, और ये ए जेड ये है, इसलिए एक्स यहाँ पर बाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ जो आएगा एक्स रख देंगे, यहाँ जो आएगा यहाँ बाई रख देंगे, और यहाँ पे आएगा जो जेड रख देंगे, तो क्या आएगा, करो ये करेंगे तो आई कैप बाहर, और डेल ओवर के डेल वाई जेड है, डिफरेंस पर बाई सब जीरो, अब यहाँ पे जेड है, यहाँ डिफरेंस करेंगे बाई, ये भी जीरो, प्लस के जे कैप, अब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, जीरो प्लस यहाँ से करेंगे तो एक्स का भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये के कैप जीरो, तो ये टोटल जीरो आता है, कर्ल आर इक्वल टू आपका जीरो, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल करना है, आपको न्यूमेरिकल देता हूँ घर बैठे करना, और ठीक है। तो अब ये यूनिट ख़त्म होने वाली है आपकी,
ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, एक न्यूमेरिकल आपका फंस जाता है, कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, देखो बुक से देता हूँ। चलिए कर देता हूँ, कर क्या पहला ये करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 लेना है तो कर्ल 5 = 0 क्या होता है, ठीक है। ये कर्ल ग्रेडियंट 5 = 0 होगा, ये सिद्ध करना है। दूसरा करना है डाइवर्जेंस कर्ल।